शेयर आपको सब इनेबल है इसके अंदर? मैं मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे आप लिंक जो है ना रजिस्ट्रेशन का जो आपकी साइट का था वो ज़रा ड्रॉप करें चैट के अंदर, ताकि मैं एक दफ़ा ज़रा ओवरव्यू दे दूँ उधर से, आउटलाइन जो हमने एजेंडा है। ठीक है, मैं आपको जो है शेयर कर देता हूँ। ज़बरदस्त। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई स्क्रीन, तो आप लोगों ने मुझे एक्नॉलेजमेंट देनी है कि स्क्रीन विजिबल है। जी, सो आपकी स्क्रीन विजिबल है। ज़बरदस्त। सो बिफोर आई स्टार्ट, हमारे पास अटेंडीज आ चुके हैं सारे जितने थे। किसी ने और ज्वाइन करते हैं? शुड वी वेट फॉर लाइक 5 और 10 मिनट्स या शुड वी स्टार्ट? अच्छा, काफी लोगों का हैंड रेज है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, चैट विंडो सबके पास एक्सेसिबल है कि नहीं है? नहीं, चैट असल में कुछ आउटसाइडर्स हैं उनके लिए इनेबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने ओके। ऑप्शन ये रखी है कि जो भी हैंड रेस करेगा उसको जो है फहद जो है वो अलाउ कर देगा माइक, तो वो माइक के थ्रू आपके साथ जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके फहद, फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज। काफी लोगों के हैंड रेज हैं। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो फहद इनको माइक ओपन करके तो पूछना। राइट। नहीं, अभी इनको असल में वो स्टार्टिंग में मैंने अटेंडेंस मार्क करने के लिए कहा था कि जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो हैंड रेस कर दें। ओके ओके ओके, हाँ सॉरी। जी, तो हाँ, तो अब वो जो है वो आप लोग हैंड रेस हैंड डाउन कर सकते हैं, फिर ड्यूरिंग द सेशन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है। जबरदस्त। सो मेरे ख्याल से मुझे भी चैट एक्सेसिबल नहीं होगी, आई बिलीव। सो कुड यू ड्रॉप मी अ लिंक? बल्कि लेट मी टर्न ऑफ माई स्क्रीन, आई हैव द लिंक। मैं 1 मिनट पुल अप कर लूँ। ओके जी, सो आई एम प्रेजेंटिंग अगेन. So if you can see my screen, so I'm going to scroll down and give you a quick overview के what is the thought behind this boot camp. So और हम क्या क्या cover कर रहे होंगे. So starting with my introduction, let me bring up a slide really quickly and should I'm okay. So it's in presenter mode. I believe मेरी screen सबको visible है. Yes. Zabardast. So, as Saad introduced me, I go with Microsoft a very long time as a student investor, if, since 2011, and after that, like graduation के अंदर Microsoft के साथ aligned थे, and the sole कह लें कि inspiration was Microsoft technologies and tool stack. So I later on started with the web technologies and shifted to cloud apps. So before joining Vapor VM, I was working, I spent like 4 years with Systems Limited, and I was a track lead over there. And before that, I worked with System as a technical evangelist. So now currently I am in the role of practice lead, where I look forward for multiple things. I do pre-sales, I do communicate with client and translate their business into technology. So, and also I have sort of a managerial role as well, where I manage different, you can say, resources and onboard them onto cloud apps. So multiple trainings चल रही होती हैं, इस किस्म की सारी चीज़ें हैं. Apart from that, I am Microsoft most valuable professional and Microsoft certified trainer. You can catch me on Facebook and LinkedIn. So starting with the agenda, कि हमने ओवरऑल, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है, तो आई वांट टू सेट द स्टेज राइट, कि हम ओवरऑल क्या कर रहे होंगे एंड व्हाट शुड यू गाइस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. सबसे पहले तो ये काफ़ी मैं कमेंट्स देख रहा था कि जब ये पोस्टिंग वगैरह चल रही थी कि इज़ इट फ्री. बिल्कुल इट्स फ्री, एंड इट्स टोटली गोइंग टू बी फ्री. और ये सारे हैं पेड. बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के 2 एग्जाम्स मैं टारगेट कर रहा हूँ इसके अंदर. जैसे जैसे आप ये जो कंटेंट अभी देखते जाएंगे, बीइंग एन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, वी हैव, यू कैन से, official content, what we call mock Microsoft official content, which is, you can say, paid content to deliver paid sessions. But I'm going to deliver
for the mass and community to build a strong dev team, cloud dev team, so that future के अंदर, since मैं भी hiring कर रहा हूँ तो अपनी कंपनी, और बहुत सारे अगर आप देखें तो क्लाउड एप्स का ये जो जर्नी है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा कि वाई क्लाउड एप्स। सो उसमें देखेंगे कि इसने मार्केट में बहुत डिमांड है, इट इज़ रिलेटेड टू डेवऑप्स, हम डेवऑप्स भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इसके अंदर, तो जर्नी स्पेक्ट्रम आपको समझ आ जाएगा। तो मार्केट में बहुत नीड है, but still we lack a skilled resource. So the purpose is to build up a community and like जिसके अंदर आपका भी फायदा हो जाए, और दूसरा जो रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनको भी एक अच्छा रिसोर्स मिल जाए। सो एट द एंड ऑफ दिस व्हाट, अब अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वन, क्या हम क्यों अटेंड कर रहे हैं सेशन? सो द आइडिया इज टू बिल्ड यू एंड प्रिपेयर यू फॉर 2 एग्जाम, माइक्रोसॉफ्ट AZ AZ 900, this exam, Azure Fundamentals, and AZ 204. So, developing solutions for Microsoft. ये थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम है, और मैं इसके प्रीरेक्विजिट बताऊंगा, लेकिन अभी सब कुछ छोड़ के कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने आज डे 1 है, 101, वी डोंट नो क्लाउड, हमने ये समझते हैं कि हम, हमारे लिए क्लाउड है क्या, तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे, यानी फंडामेंटल्स पे। सो हम आज फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद से अगर आप आउटलाइन अपनी देखें तो कुछ कंटेंट है हमारा फंडामेंटल का, यानी क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल दिस। सो राइट आफ्टर दिस, ये जहाँ पे आप प्राइसिंग एंड लाइफ साइकिल खत्म करते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल की आउटलाइन खत्म हो जाती है, एंड देन वी स्टार्ट विद AZ 204। यहाँ के ऊपर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगेन अभी जो कुछ हमारे स्टार्टिंग के सेशन है, ये थोड़े थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ होंगे कि बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है कुछ, लेकिन मैं एजर पोर्टल के ऊपर और आप लोगों को लिंक्स भी दूंगा कि कैसे आप एजर साइन अप कर सकते हैं। फ्री ट्रायल फॉर स्टूडेंट्स, अगर इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट अकाउंट, यू रियली डोंट नीड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड विद यू, आपको क्रेडिट मिल जाएगा 100 से मेरे ख्याल है $200 तक का, डिपेंड वेरीज फ्रॉम लाइक ऑफर टू ऑफर। अगर आप 200 का आपको मिलता है अगर आप क्रेडिट कार्ड से साइन अप करते हैं, विदाउट पेनी टेस्ट प्रोग्राम होता है, $1 चार्ज करते हैं और आपको एक फ्री अकाउंट आपका सेटअप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड फॉर स्टूडेंट्स आई बिलीव यू गेट $100 बट लाइक 125 सर्विसेज फ्री। सो आप अपना FYP जो है वो अपना होस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। जबरदस्त। सो ये है कि क्लाउड को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, क्लाउड कंपैरिजन भी बीच में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो कहानी ये है कि ये कुछ सेशंस हैं जो कि 2 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। फॉर सेकंड एग्जाम इट इज़ प्योरली फॉर डेवलपमेंट रिलेटेड, तो you must have the knowledge of वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट। वाई वेब एप्लीकेशंस? बिकॉज आप APIs बनाना सीख जाते हैं। सो अब वेब को भी छोड़ के मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यू शुड हैव अ नॉलेज टू बिल्ड एंड कंज्यूम वेब APIs, सही, रेस्ट APIs, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के भी जिसमें जितनी भी सर्विसेज देखेंगे तो उसमें यही होगा कि आप रेस्ट API के थ्रू कर रहे हो या SDK के थ्रू कर रहे हो। सो इसमें आपके डेवलपमेंट नॉलेज होना जरूरी है। फॉर 900 यू हैव जीरो नॉलेज, यू आइदर यू कैन बी अ बिजनेस यूजर, और आप सिर्फ क्लाउड को समझ रहे हो कि मैं आगे किसी को सेल कर सकूं, उस परस्पेक्टिव से भी कहीं भी कुछ भी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एजर में करना है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे अभी हम आज बैठे हुए हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द कंटेंट एंड I believe you signed up over here, so आपने जरा आउटलाइन वगैरह देख ली होगी। So keep track of that. I'll be sharing material, सब कुछ। कभी हमारा फर्स्ट सेशन है, so हम रजिस्ट्रेशन जैसे आ जाती हैं तो I'll find out a way कि हम कुछ है इसको फेसबुक का ग्रुप बना लें। इट्स अप टू साथ वो कैसे मैनेज करते हैं इसको, तो कंटेंट मेरे पास कुछ होगा साथ साथ शेयर करने को आपको। So coming back to the slide deck, and I'll be quickly presenting the slide. How can I hide this? Hmm. जबरदस्त। ओके जी, सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन। आज हम क्या कर रहे हैं कवर? सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लाउड मॉडल्स एंड देन वी विल डिस्कस द क्लाउड बेनिफिट्स एंड कंसिडरेशन एंड क्लाउड सर्विसेज। सो इट्स बेसिकली क्लाउड 101, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप एजर के अंदर हैं, AWS में या GCP के अंदर हैं। Oracle एंड IBM इज कैचिंग अप एज वेल। सो लेकिन अगर हम इनका देखें, टेक जाइंट्स देखें या क्लाउड जाइंट्स देखें, तो हमारे पास 3 हैं।
सो इन तीनों का नॉलेज होना ज़रूरी है, because when you land into industry, you get either the project of AWS or GCP. It varies from project to project. So sometimes customer has a subscription of AWS, so you cannot force him to use Azure. But again, अगर आप एक क्लाउड को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो really it's like रीनेमिंग और यू कैन से वाइट लेबलिंग द सर्विस। इधर एक नाम से होगी उधर दूसरे नाम से होगी, मगर एजूर और एडब्ल्यूएस के अंदर आई गारंटी यू दे आर वेरी सिमिलर। सो स्टार्टिंग विद क्लाउड मॉडल्स। ओके, सो क्लाउड मॉडल्स के अंदर लेट्स डिफाइन फर्स्ट, ये जो हमारा था कि हम क्या कवर कर रहे होंगे। देयर आर थ्री पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड। क्लाउड मॉडल्स है हमारे पास, हमने डिस्कस करना है बेनिफिट्स, एंड एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्लाउड सर्विसेज। सो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द फर्स्ट सेक्शन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड, और कुछ कंपैरिजन करते हैं कि किस में क्या बेनिफिट होता है। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज क्लाउड। सो व्हाट बिफोर क्लाउड व्हाट इज कंप्यूटिंग? So I would like to open up a floor, but since we are on online and session, so I would just assume that you guys know, and I would relate with a very simple example. Computation से निकला है. So anything like you run, let's say even the calculation, आप calculator पे करते हो तो it's compute. So अब हम typically calculator को it is a program, but it's not a device कि जहाँ पे हम कुछ कोड अपना लेके आ सकें, it's pre-built. ठीक है, सो हम ऐसा करते हैं कि यार हम जो अपने सॉफ्टवेयर जो अपने जैसे लैपटॉप के ऊपर कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, या इफ़ यू विजिट योर लैब्स इन यूनिवर्सिटीज़, तो उसके अंदर यू हैव a platform already set up, IDE setup होता है, और उसके ऊपर आप कुछ बिल्ड करते हो और इवन डिप्लॉय करके रन भी कर लेते हो लोकल में. So you get a computational power. So when we talk about cloud, so assume this over the internet. So over the internet आपको कंप्यूटेशन मिल रही है, वो जो आप फिजिकली जाके लैब में एक्सेस करते थे, लैब किसी भी मशीन को, वो अब आपको ओवर द क्लाउड मिल रही है. ठीक है, वो प्लेटफॉर्म, वो आईडी, सब कुछ ओवर द क्लाउड मिल रहा है. सो अभी हम नहीं जा रहे कि आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कंप्यूटेशनल जो पावर है वो आपको ओवर द क्लाउड मिल रही है. So it is a way of delivering computational services over the internet. ठीक, simplest example, over the internet. When you talk about cloud, it's over the internet. So what you get in cloud computing. So it's not limited to compute. You get networking, you get storage, you get analytics, you get tons of services. Let's say अभी आजकल अब बात हो रही है AI के ऊपर, ML के ऊपर हो रही है. So you are getting these services over the internet, नहीं, over the cloud. तो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं आपको 200 प्लस सर्विसेज आपको मिल रही होंगी एजूर उसके अंदर. तो बहुत सारी सर्विसेज हैं एंड दे आर कैटेगराइज्ड. सो अभी हम वो कैटेगरीज भी देखेंगे कि वेब की कैटेगरी के अंदर 5-10 सर्विसेज हैं. स्टोरेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल हैं. स्टोरेज के अंदर टाइप्स हैं. अच्छा, आपने यार फाइल शेयर करना है, आपने एक मीडिया ऑब्जेक्ट रखना है, आपने सिर्फ एक मैसेज स्टोर करना है, तो ये इस तरह की भी आगे फर्दर हम इसको ड्रिल डाउन करते जाएंगे तो टाइप है. नेटवर्किंग के अंदर भी आपके पास है, आपने प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, पब्लिक नेटवर्क बनाना है. अच्छा, अपनी मर्जी के कुछ आपने उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करना है, जैसे फायरवॉल के ऊपर सेटअप करते हैं, तो वो चीज़ें मिल रही हैं. एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो वी हैव सो मेनी सर्विसेज. पावर BI डैशबोर्ड आप बना लो, डैशबोर्ड के ऊपर खूबसूरत किस्म के दिखा लो. फिर अगर आपने फैंसी डैशबोर्ड नहीं दिखाने, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम काम करना है, तो वो जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर लॉग्स होते हैं उसको एक रीजनेबल वे में आपने दिखाना होता है, तो वो आपके पास एप्लीकेशन इनसाइट्स इधर अवेलेबल होगा. सो अगेन यू हैव सो मेनी सर्विसेज ओवर द क्लाउड. सो हम बात करते हैं, दैट इज वाई ये जो डिजिटाइजेशन के ऊपर जा रहा है कि आपको अपना कुछ सब कुछ ना सेटअप करना पड़े. सो कमिंग बैक टू models, we understand the compute and what is cloud computing over the internet वाली definition. So what is public cloud? So public cloud जो भी example हम ले लेते हैं, ये सारी services आपको मिल रही हैं over the internet और कोई भी access कर सकता है. ठीक है, so browser से आप access कर रहे हो, public internet से आप access कर सकते हैं. owned by cloud services और hosting provider. ठीक है, हमने example ले ली, Google Cloud Provider, GCP आ गया, और उसके अलावा AWS आ गया, Amazon और Apple, ये सारे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा भी हैं, हम कह सकते हैं जिस तरह GoDaddy इज नॉट कैन बी डिफाइंड एज
So it depends के कैसे services, लेकिन we usually GoDaddy, HostGator we using in the past for only web hosting services. So एक portion है cloud का hosting service, उसके अलावा बहुत सारी हैं. तो हमारे पास public जो cloud है majorly मैंने उनकी बात कर ली. Access via internet. So let's move to private cloud. So private cloud is something, example would be, might be the university, your university would be running a data center of its own. What I can say, Mira university, I'm from University of Education. I did a bachelor's from University of Education and master from FAST. So अपना एक data center एक होता है जहाँ के ऊपर उनके racks बने होंगे और उन्होंने अपना सारा कुछ ना internally ये सब कुछ चला रहे हैं. पब्लिक पे नहीं है क्लाउड पे. और ये ज़रूरी क्यों है? इट वेरीज फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो. लेट्स से अगर गवर्नमेंट है कुछ, वो बॉडी है, तो वो अपना जो डेटा है वो ओवर द क्लाउड नहीं रखेगी. वो कोशिश करेगी कि मैं, बेशक मेरी कॉस्ट ज़्यादा है मुझे, लेकिन कंप्लाइंट है इसको रखना है और ये सब कुछ मैं पब्लिकली नहीं शेयर कर सकता, तो मुझे अपने पास ही सब कुछ मैनेज करना है. तो फिर देयर आर ऑप्शंस ऑफ डेवलपिंग अ पब्लिक प्राइवेट क्लाउड. ओपन स्टैक है, फिर एजर का एजर स्टैक है हमारे पास. अब क्लाउड जो है, पब्लिक क्लाउड वेंडर्स हैं, दे आर गिविंग दिस सर्विसेज टू सेट अप योर ओन प्राइवेट क्लाउड. अब वो ज़माना गुजर गया जहाँ पे बहुत मुश्किल होता था प्राइवेट क्लाउड बनाना. द पब्लिक वेंडर्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ कि यार हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, सो प्राइवेट भी साथ चलाना है और प्राइवेट के लिए सर्विसेज वो बना के, सो दे आर लाइक क्रिएटेड अ मीन्स ऑफ अर्न, मोड ऑफ अर्निंग कैन से. So बहुत अच्छी services हैं. It can be easily coupled. When we talk about coupling your private and public cloud, so then comes the term hybrid cloud. Let's take an example. मेरी एक वेब एप्लीकेशन है जो कि मैं पब्लिकली एक्सेस करवानी है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सो आई कैन नॉट स्टोर डाटा ओवर क्लाउड. ठीक है, ये कंप्लाइंस होती है. सो उसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं कि भाई डेटाबेस मेरी जो है वो मेरे एक लोकल सर्वर पे चल रही हो और मैं उसको एक आईपी के थ्रू, लाइक हम की सिक्योर कोई एक वीपीएन के थ्रू, या आप एक कोई एक पोर्ट इनेबल करके तो मैं उसके थ्रू एक्सेस करवा लूँ. यानी मेरा जो बैकएंड है, जो डेटा है, और एडीबी है, एक्टिव डायरेक्टरी, जहाँ से अथेंटिकेट होने, या हम कह लें सिंपल डेटाबेस है, डेटाबेस के थ्रू सारे यूजर मैनेज हो रहे हैं, तो मैं वो सब कुछ रखूं अपने पास, और यानी अपने डेटा सेंटर में, और वेब ऐप मेरी चल रही हो पब्लिकली. तो दिस कैन बी ऑल्सो डन. सो इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड. ठीक, तो दोनों साइड बाय साइड कपल चल रहे हैं. सो I believe you guys don't have any questions, so I'll stop at the our first. ये जो हमारा section complete होगा तो I'll wait for any questions. ठीक है, so मैं एक section, हमारे three portions हैं इस slide के. So completing this, so अभी हमने समझा public है, private है और hybrid है. So let's do a quick comparison. जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्चने पड़ते, क्योंकि आपने ब्राउज़र एक्सेस किया, कोई सर्विस आपको अच्छी लगी और आपने परचेज कर ली. परचेज किस तरीके से की? जितने टाइम के लिए आपने यूज़ करना है, यानी मंथली सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपने चीज़ ली. फिजिकली कोई हार्डवेयर नहीं आपने ख़रीदा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कोई नहीं सर्व किया, को लगाया, आपको मिल गई वो चीज़. प्लस इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स से यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम 1 GB ऑफ रैम टू 2 GB ऑफ रैम, या लाइक आपने जाना है इसको, आपने 2 वेब ऐप से 3 वेब ऐप्स के ऊपर जाना है, या मैंने 2 वर्चुअल मशीन से 4 वर्चुअल मशीन पे जाना है, तो आपको वो जो हार्डवेयर की है ना बाउंडेंस, वो नहीं है. आप सिंपली you can create services, you can say access services or acquire services by a simple click. आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए, you can easily add them. So और क्विकली आपको सेटअप कॉस्ट नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो जिस तरीके से अगर आप लेट्स से आप कहते हो यार मेरे पास 500 GB ऑफ रैम है, अब GB ऑफ स्टोरेज है, आई वांट टू एक्सपैंड टू 1 TB. अब उसके लिए आप मॉड्यूल बाहर से लेके आओगे और उसको कन्फिगर करोगे. सो on the other hand, in public cloud is super easy. On the other hand, there are pros and cons of every service. Private cloud के अंदर you have the ownership, and plus you can if when we talk about the ownership, the data is solely controlled by you. So you have the full access, it is not shared with anyone.
और ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, सो यू कैन इजीली फुलफिल दैट। सो उसके अलावा एक तो कंप्लीट कंट्रोल की बात कर ली, लेकिन एक चीज़ को जहन में रखना है कि जब आपके पास कंट्रोल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। यानी अगर मेंटेनेंस आती है, कुछ अपडेट्स हैं, सब कुछ है, तो आपने मैनेज करना है उसको खुद। ऑन द अदर हैंड हाइब्रिड क्लाउड के की पॉइंट्स ये हैं कि भाई इट्स मोर फ्लेक्सिबल, यू कैन देयर आर मल्टीपल सिनेरियो जहाँ पे इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इस मोड में चल रही हैं। कुछ चीज़ें एटलीस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए आपको उधर एडी से, अपने लोकल एडी से कनेक्ट करना पड़ता है। तो फॉर सम रीजंस आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यू इजीली हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर जा सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड इज नॉट अ थिंग, बेसिकली इट माइट बी अ सर्विस एट द एंड। कोई एक छोटी सी सर्विस, आपने वीपीएन की कोई सर्विस ले ली, या अगर आपने पैज में, वो भी हम आई एज इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इस तरह की चीज़ें क्लाउड मॉडल्स के ऊपर जब जाएंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ सर्विसेज में आउट ऑफ द बॉक्स कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। यू कैन यूटिलाइज दोज कनेक्टर्स टू बिल्ड अ हाइब्रिड क्लाउड। सो on the other hand, public cloud is properly a service, and private cloud is also a properly service. You have to set up, but on the other hand, hybrid के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं करना. You just have to configure things in your private and public cloud to connect them both. सही. So next up, ये हमारा इधर हो गया है जी सेकंड. हम जाने लगे हैं अपने फेज में इस स्लाइड के. सो बिफोर दैट आई वांट टू क्विकली आस्क इफ you guys have any questions. So please shoot out. If you have any question, please raise your hand so I can unmute yourself, or you can ask question directly from Usman. There is 2 hand raise. Sure. Hello, Mike. It's Abdul Moid Khan. अगर आपको कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. मैंने आपको जो है वो एसएस दे दी है माइक की. Unmute yourself and ask your question. Chat में wait, let me check. Not everything clear till now. फेयरली अंडरस्टूड. अभी हम स्टार्टिंग में, अभी कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो परेशान नहीं हो अभी. It's Atya Aga. I am giving you access. If you can unmute yourself, Atya, and ask your question. Are you there? Hello. Yes. Ji. So my question is how to move private cloud to hybrid? Good question. Okay ji. So how we can do that? Any other questions before I start addressing this? No, thank you. ओके जबरदस्त. तो एक एग्जांपल मैंने ली, ये जो एक वायर सॉर्ट ऑफ नजर आ रही थी, एक एग्जांपल थी. लेट्स से यू हैव अ वेब ऐप, और हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस ली जहाँ के ऊपर हम अपनी वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं. अब मज़े की चीज़ यह है कि उसके अंदर ही आपके पास एक सर्विस होगी. मैंने बात की हाइब्रिड और पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस आपने सेटअप करनी होगी. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास वेब ऐप के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल है हाइब्रिड कनेक्शन की एक सर्विस. आप वो अपने पास एजेंट डाउनलोड करेंगे, सो इट विल गिव अ सिक्योर एक्सेस जो आपकी मशीन आपके पास है जिसमें आपकी डेटाबेस चल रही है. सो आपकी डेटाबेस ऑन प्रेमिसेस चल रही होगी और आपकी वेब ऐप जो है वो पब्लिक क्लाउड पे चल रही होगी, और इन दोनों का कनेक्टिविटी हो जाएगी इजीली. सो अगेन कॉन्फ़िगरेशंस होगी, एजेंट होगा जो कि एक सिक्योर आपकी वो कनेक्शन बिल्डअप कर देगा. ये बहुत इसके अलावा भी आपके पास, ये तो एक वेब ऐप की एग्जांपल थी. आपके पास अगर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो उधर भी आपके पास इसी तरीके से एक एजेंट इंस्टॉल होगा और वो कनेक्शन बिल्डअप कर देगा, यानी वो डेटा सिंक करने के लिए यूज़ हो रहा होगा. सो ये है कि कॉन्फ़िगरेशंस आपको कुछ करनी है. जो पहला जिनका क्वेश्चन था कि भाई अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, सो अभी आपने सिर्फ एग्जांपल्स जो हमें कॉमन डेली लाइफ जो हम बातें करते हैं उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आपने सिर्फ वो एग्जांपल जहन में रखनी है. पब्लिक क्लाउड की एग्जांपल AWS, माइक्रोसॉफ्ट, और ये माइक्रोसॉफ्ट एजर और GCP, ये नाम जहन में रखें. और पब्लिक का मतलब है ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ये जहन में आपने रखना है. प्राइवेट क्लाउड सब कुछ आपके पास चल रहा है, ठीक है, और आपने कोई सॉर्ट ऑफ स्टैटिक आईपी दे के अपनी वेब ऐप जो है वो
एक डोमेन नेम मैप करने के बाद से आपने बायर एक्सेस कराई है। ये एक वेब ऐप की एग्जांपल है। इंफ्रा की बहुत सारी एग्जांपल है, बट आई विल स्टिक टू द डेवलपर एग्जांपल, क्योंकि हमारा जो कोर्स है इट्स मोर टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो एक एग्जांपल ये है कि भाई मेरे पास मल्टीपल ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन चल रही हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, और मैं जिस तरह गवर्नमेंट और की जितनी भी जिस तरह वेब ऐप्स हैं वो सारी इसी तरीके से चल रही हैं इस मॉडल के अंदर, और वो एक्सेस हो रही हैं थ्रू इंटरनेट। एग्जांपल वुड बी जो आपकी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की एक वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो इट इज़ रनिंग इन देयर ओन डाटा सेंटर। आई हैड अ चांस टू वर्क विद देम एंड बिल्ड देयर एप्लीकेशन। सो उसमें सब कुछ उनके पास चल रहा है, एंड दे हैव द स्टैटिक आईपी और डीएनएस मैप करके उन्होंने आपको पब्लिकली एक्सेस करवाई हुई है। तो एक एग्जांपल ये होगी कि सब कुछ आपकी वेब ऐप्स जो हैं वो आपके पास चल रही हैं अपने सिस्टम में। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर हमने बात की कनेक्शन, और मैंने अभी एक एग्जांपल दे दी। सो जो पहले भाई थे जिनका क्वेश्चन था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जस्ट रिलेट कीप इन माइंड द एग्जांपल्स नॉट द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप अडॉप्ट करते हो चीज़ों को। सो मैं एज्यूम नहीं कर रहा कि मेरे इतनी स्पीड से बात करने के अंदर 15 मिनट के अंदर आपको भी ये सारे मॉडल समझ आ गए होंगे। जस्ट कीप इन माइंड जो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट के ऊपर हम जाते हैं, क्लाउड बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्ट। सो क्लाउड बेनिफिट्स के अंदर हम क्या बात कर रहे होंगे? अब मैं एग्जांपल के साथ में ये वो टिपिकल वो नहीं करूंगा जी, हाई अवेलेबिलिटी एंड दिस एंड दैट। सो आई विल ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग विद द एग्जांपल। सो Usman, जी sorry जी for जी, your interruption. There is two another questions, श्योर if I श्योर may श्योर श्योर, inform you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Right. Yes, Shahab, you can ask your question. Am I audible? Yes. Sort of. Okay, my question is, what's the difference between private cloud and local server? It is the same. Assume this is the same. Okay, okay, thank you. आई डोंट वांट टू बी मोर टेक्निकल। एक दो और सर्विसेज हैं जिसके बाद आप वो कहते हो जी मेरा प्राइवेट क्लाउड सेटअप हो गया, ओपन स्टैक और सब कुछ। लेकिन हम अगर बेसिक डेफिनेशन पे रहे हैं, मैंने इसलिए कहा सेम है क्योंकि एक सर्वर आपका चल रहा है, वो कंप्यूट पावर है ना आपके पास, और ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल है, लेकिन आपके पास अपने डेटा सेंटर में चल रहा है, तो यू कैन से इट इज अ प्राइवेट क्लाउड। एक प्राइवेट मशीन आपके पास चली, वीपीएस। सो ये आप कह सकते हैं कि इसको अभी थोड़ी सी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी जब हम क्लाउड मॉडल्स पे आएंगे कि यार क्लाउड किसको कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यार क्लाउड में क्या होता है। अभी हमने सिर्फ टाइप्स पढ़ी हैं, अभी क्लाउड मॉडल्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो ये डेफिनेशन और क्लियर होगी। सो अगर एक और क्वेश्चन था किसी का और वो पूछना चाहे। SN, you can ask. मैंने आपको जो है वो assist दिया. Am I audible? जी जी। Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हाइब्रिड क्लाउड है वो भी प्राइवेट क्लाउड से कम कॉस्टली होगा, ज्यादा कॉस्टली होगा? जबरदस्त क्वेश्चन। या कॉस्ट की इन्होंने बात की, पहले समझे कि हाइब्रिड इज नॉट अ फिजिकल थिंग। मैंने कहा था कि इसको ये क्लाउड एक्चुअल में कोई हाइब्रिड क्लाउड यार मैंने सेटअप करना है तो कुछ आपको सर्विसेज बाय नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, ताकि जो क्लियरिफाई हो जाए। प्राइवेट क्लाउड के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं क्योंकि क्या कह रहे हो आप, फिजिकली डाटा सेंटर अपना बिल्ड कर रहे हो। पब्लिक क्लाउड के लिए पैसे आपको खर्चने पड़ रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, कोई ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो। On the other hand, hybrid cloud, you don't have to spend anything unless के कोई कनेक्टिविटी, वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो सर्विस पेड हो। जिस तरह मैं बात करूं कि हाइब्रिड कनेक्शन के कोई चार्जेस नहीं है। अगर मैंने वेब ऐप और डेटाबेस वाली एग्जांपल दी, मैंने सेटअप करनी है। हाइब्रिड आपके यानी प्राइवेट आपके पास डेटा सेंटर में आपकी डीबी चल रही थी, उसकी अलग कॉस्ट आप दे रहे थे। पब्लिक के लिए आपकी वेब ऐप डिप्लॉय थी, उसकी अलग कॉस्ट दे रहे थे। इसको कनेक्शन बिल्डअप करने के अंदर आपको कोई पैसे नहीं आपके लगे। So, it is you can say a hybrid is the connection of public and private cloud. Where you can run both of them simultaneously. सही? कोई और किसी का क्वेश्चन? Abdul Moid, आपने भी जो है वो hand raise किया हुआ है. If you want to ask, please ask. Otherwise, Usman will move forward. I would suggest के क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड कर लें,
राइट हम ये श्योर क्वेश्चन करते हैं ये क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारे क्यूरियोसिटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अगर माइट भी मैंने अभी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करने हो तो ये वैसे ही क्लियर हो जाए. सो आई राइट विल गिव यू लास्ट परफेक्ट 10 मिनट्स जिसके अंदर आप तसल्ली से क्वेश्चंस पूछ लें. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, मेक श्योर व्हाट आई डू जब हम सेशंस में होते थे तो कीप योर नोट पैड विद यू. उसमें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि माइट भी आपके क्वेश्चन से किसी और का जो है वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए. प्लस मुझे पता लग जाता है कि यार जो ऑडियंस है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है भी कि नहीं. सो आई रियली डोंट वांट टू मेक दिस अ प्रेजेंटेशन के जहाँ पे मैं आया बोल के चला गया. आई रियली वांट टू गेट गुड amount of students out of this और certified students इंशाल्लाह. ठीक है, तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स होना बहुत जरूरी है. सो बस जस्ट वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन ये है कि आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जस्ट नोट देम डाउन. बेनिफिट्स की बात करते हैं क्विकली. एक तो ये कि हमारे पास आइडेंटिटी यानी सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करेंगे भी कि कुछ बेनिफिट्स हैं उसके, रिकवरी के हैं. इसके अलावा एक्सपेंडिचर के ऊपर, ये जो भी हम कॉस्टिंग की बात कर रहे थे ना, तो कैपेक्स और ओपेक्स की बात करते हैं. बड़े फैंसी टर्म्स लगते हैं ये. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, तो ये बिजनेस वाले जो प्रीसेल वाले लोग होते हैं बहुत बोलते हुए नजर आएंगे आपको. डिस्क्राइब द कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, ये बड़ी मजे की चीज है और ये क्लाउड में आपको मिलती है. तो ये चीजें हैं जी, अब हम अगली नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं. सो सबसे पहले बेनिफिट्स, हाई अवेलेबिलिटी. गुड एग्जांपल वुड बी आपकी वेबसाइट जो है, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर. जब कोई सेमेस्टर ओपन होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है तो वो डाउन हो जाती है. इट्स नॉट हाई अवेलेबल. ठीक है, सो क्लाउड गिव्स यू हाई अवेलेबिलिटी. जैसे आपका कहीं बोर्ड का रिजल्ट आता है एंड द साइट इज डाउन, द पोर्शन ऑफ द साइट इज डाउन, या इवन पूरी साइट ही डाउन है, तो इट इज नॉट हाई अवेलेबल. क्लाउड गिव्स यू ऑप्शन टू स्केल एंड so high availability and scaling is both thing. So sometimes कुछ यूजर को आपकी साइट नजर आ रही है, कुछ को नहीं नजर आ रही. ठीक है, तो उसके लिए अगर आपकी स्केल, आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस बन जाती हैं, कॉपीज आपकी वेबसाइट पे चल रही होती. अब बड़े सारे क्वेश्चन, मुझे पता है मैंने कॉपीज की बात की तो यार अच्छा, लेट्स से यूजर ए एक कॉपी यूज कर रहा है, यूजर बी 2 कॉपी यूज कर रहा है, कौन सी वाली कॉपी यूज कर रहा है, डेटा कैसे में. अभी फॉर नाउ वी सॉर्ट ऑफ लाइक यू कैन से डम फॉर नाउ एंड, और अपने आप को इतना कंफ्यूज ना करें. जस्ट से कि स्केलेबिलिटी की जब हम बात करें तो देयर आर 2 मॉडल्स, स्केल अप एंड स्केल डाउन. एंड स्केल यानी आप इस तरह कह लेते हैं क्या, वर्टिकली स्केल करना, हॉरिजेंटली. जब भी वर्टिकली स्केल की बात करें हम, हम क्या कर सकते हैं कि पैकेज अपग्रेड, मतलब मैं 4 GB रैम यूज कर रहा था, मैं 8 GB रैम पे जा सकता हूँ. अच्छा, और स्केल आउट यानी हॉरिजेंटली स्केल, तो उसमें क्या है, मैंने 4 GB के 2 मॉड्यूल्स लगा दिए. अब बहुत सारे क्वेश्चन इसके अगेंस्ट निकलते हैं, अच्छा इन दो का क्या फायदा और उसका क्या फायदा है. तो जब हम ये टॉपिक स्केलिंग का डिस्कस करेंगे तो हम ये इसको डिटेल में करेंगे. लेकिन अभी आपके पास ये समझे कि ऑप्शन मिल रही है क्लाउड के ऊपर बहुत इजीली. आपको अगर एक दिन के अंदर 4 से 5 GB रैम के लिए जाना है या 8 GB रैम के लिए जाना है, तो आपको सिर्फ एक दिन के पैसे देने हैं. आपको ये नहीं करना कि मुझे फिजिकली हार्डवेयर 8 GB का जो 4 GB एक और का मुझे मॉड्यूल परचेज करके अपने पास रखना है. नहीं, यू ओनली हैव टू पे फॉर व्हाट यू यूज. एक दिन के लिए यूज किया, एक दिन के पैसे दोगे. सो सॉर्ट ऑफ रेंटल मॉडल नहीं होता, वो है. सो स्केलेबिलिटी, ग्लोबल रीच, यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज. लेट्स से मेरी एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए, एशिया के कस्टमर्स के लिए एक अलग वर्जन चल रहा है. उसी की सेम कॉपी मेरे पास अगर यूरोपियन के लिए मैं अलग चला रहा हूँ और वो अलगली मैं वो होस्टेड है डोमेन एक ही है, डोमेन एक है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट आपने एग्जांपल ली होगी. इफ़ यू एनी, आई बिलीव, मैं एग्जांपल देता हूँ बैंक की, स्टैंडर्ड चार्टर अगर आप यूज करें तो sc.com आप करते हो तो वो /pk खुद ही लगा देता है बेस्ड ऑन योर, आपके पास जो ट्रैफिक आ रही होती है. ये ट्रैफिक मैनेजर का काम है. उसमें क्या करता है कि एक डोमेन है standardchart.com, आप उस पर जाते हो, लेकिन बेस्ड ऑन कि आप कहाँ से आ रहे हो वो आपको आपके नियरेस्ट डाटा सेंटर पे पॉइंट आउट करके वहां से आपका कंटेंट आपको अवेलेबल कराता है. तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो. सो व्हेन यू आर ऑन क्लाउड, तो क्लाउड का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है. अभी हम डेटा सेंटर्स की बात करेंगे, कहाँ हैं, कितने हैं, सब कुछ, तो और चीज़ें क्लियर होंगी. इट्स मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है, एग्जांपल ली थी, किसी भी टाइम जो चीज़ चाहिए अवेलेबल. डिजास्टर रिकवरी सुपर इजी. लेट्स से फॉर सम रीजंस, आई डोंट वांट टू बी दिस सेशन टू बी वेरी पॉलिटिकल, बट लेट्स से भी एग्जांपल था, हम आईटी स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए यूज केस होना चाहिए. लास्ट जो
हमारे हुए थे इलेक्शंस हुए थे, तो जिनका जो रिजल्ट था वो हमारे पास थ्रू ऑनलाइन जा रहा था। लेकिन आई डोंट नो दे हैव स्ट्रेस टेस्टेड और नॉट, लेकिन ये था कि जब सारों ने वो साइड डाउन हो गई थी जब उन्होंने डेटा पुश करना शुरू किया था, जो रिकॉर्ड्स है। सेम इज द केस अभी पिछले दिनों हमारे पास एफपीआर की साइड डाउन थी। तो अब आपके पास अगर साइड डाउन हो गई है भाई, तो रादर देन गिविंग 404 नॉट फाउंड और सम एरर्स, कोई डिजास्टर रिकवरी का मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना, कि लेट्स से आपकी साइट अनअवेलेबल हुई है तो हमारा बैकअप चल जाए, ठीक है, हमारे वर्चुअल मशीन डाउन हुई है तो उसका बैकअप चल जाए। तो ये चीज़ें आपके पास ऑटो कन्फिगर्ड हो सकती हैं, सुपर इजी, ठीक है। सो अगेन सुपर इजी फॉर दोज हु हैव द गुड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो चीज़ें शुरू शुरू के अंदर मुश्किल लगती हैं, वंस यू आर इन द क्लाउड जर्नी और क्लाउड इकोसिस्टम, तो आपके लिए आसान होगा यार, अच्छा ये मसला है, मैंने इसको हाई अवेलेबल में इजी ऐसे कर सकता हूँ। सो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डू दैट। फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, आपके पास आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता लग जाता है यार ये स्पाइक्स आना शुरू हुई हैं, या लेट्स से मेरे पास अटैक्स होना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप सिक्योर कर सकते हो, कि इस तरह की चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हो। इलास्टिसिटी की एग्जांपल दी थी हमने कि आप इजीली यू कैन स्केल अप स्केल डाउन, ठीक है। ये और एक कस्टमर लेटेंसी कैपेबिलिटीज़ की भी हमने ग्लोबल रीच के साथ बात की थी। अवेलेबिलिटी ऑफ नियरेस्ट पॉसिबल जो भी लोकेशन है आपकी उसे। प्रिडिक्टिव कॉस्ट कंसिडरेशन, ये बहुत मजे की चीज़ है कि लेट्स से आपने कोई सर्विस बाय की तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा कि यानी इस मंथ के एंड के अंदर इसने इतनी, जो आपने इतनी 5-6 सर्विसेज यूज कर ली, इनका जो कम्युलेटिव जो आपको पैसे पड़ेंगे ना वो इतने होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, या आपको नहीं है तो आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो आपको उसी वो कॉस्टिंग मॉडल के अंदर जाके देख सकते हो। यू कैन सेट अप अलर्ट्स, लेट्स से मैंने जब ये डिज़ाइन किया सोल्यूशन तो मुझे पता था कि यार ये $100 से ऊपर तो जाना ही नहीं था मंथली, लेकिन इट्स गोइंग अप, सो व्हाट शुड आई डू। मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए सो बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी, जैसे ही आपने चीज़ बनाई है सेट अ लिमिट, अलर्ट और लिमिट, तो आपको अलर्ट आ जाए कि यार इट्स कॉस्टिंग मोर, so there must be some suspicious thing. So Abdul Moid Khan is requesting a control, I would deny. ओके, एंड सिक्योरिटी की हमने बात की कि बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यू हैव फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू मेक योर एप्लीकेशन सिक्योर। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की अभी हम बात करेंगे। इंक्रिप्शन आप कर सकते हो अपने डेटा की इजीली, और इवन जिसमें स्टेट के अंदर है वो रेस्ट स्टेट के अंदर भी आप कर सकते हो, जब कम्युनिकेट हो रहा है तब भी आप उसको सिक्योर कर सकते हो। तो बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, यू कैन ईजिली डू दैट। मूविंग टू ये बेनिफिट्स, आई एज्यूम मैंने सब चीज़ों के साथ साथ एग्जांपल दी थी, तो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कुछ माइंड में रह गए होंगे। सो आई एम शिफ्टिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कैपेक्स एंड वर्सेस ओपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी जब हमने प्राइवेट क्लाउड की बात की थी। यार आपको खुद से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेटअप करने की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि यार ये तो वन टाइम कॉस्ट है, इसके बाद से तो हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको मेंटेनेंस कॉस्ट यानी ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो साथ चलेगी उसकी। सो उसको मेंटेन करने की एक तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाटएवर वो आपको चाहिए, फिर उसके अलावा बैकअप्स उसके, यानी वो जो आपका पावर, एक तो वो बैकअप और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला फैक्टर आ गया, फिर ह्यूमन एलिमेंट आ गया, उसको मेंटेन करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट में आ जाएगी, एग्जांपल है। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम ओपेक्स की बात करते हैं कि जिसमें ऑपरेशनल आ जाएंगे। और ये जनरल एग्जांपल है, अब इसको क्लाउड के साथ रिलेट कर लेते हैं। सो ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक क्लाउड, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई आप फिजिकली चीज़ परचेज नहीं कर रहे, आपके पास ऑपरेशनल ही है। लेट्स से मुझे एक वेब ऐप डिप्लॉय करनी है तो मुझे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आई कैन सेलेक्ट अ प्लान, मुझे मंथली बेस, हर अभी प्राइसिंग मॉडल पर जाएंगे, हर सर्विस के अपना एक प्राइसिंग है। कुछ ऐसे हैं कि जैसे अगर वेब ऐप्स हैं तो उनका आपको मंथली आ रहा होता है, मंथली बिल आता है। आप बेशक आप उसको एक दिन के लिए यूज़ करो या उसको पूरे महीना यूज़ करो, आपका एक फिक्स्ड बिल आना है, ठीक है। फिर कुछ ऐसी सर्विसेज आपको क्लाउड में मिलेंगी जिनका पर मिनट चल रहा होगा, कुछ का आपके पास आ रहा होगा पर एग्जीक्यूशन चल रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन इट ऑल फॉल्स अंडर ऑपरेशनल, बिकॉज आपको कोई कैपिटल नहीं लगाना पड़ा। सो कैपिटल का एक मसला है, आपने अगर कोई हार्डवेयर परचेज कर लिया तो उसका क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है,
और दूसरा ये कि वो पैसे आपको जो हैं वो बेयर करने पड़ेंगे। आपको लेट्स से आपको कोर आई अभी 11 चल रहा है, आपको फ्यूचर के अंदर कोर आई 12 पे जाना है, तो कोर आई जो 11 था बेशक वो आई 7 था, आपको आई 7 कोर आई 12 पे चाहिए, तो आपने पिछले वाला बेचेंगे तो वो लेस अमाउंट के अंदर जिसमें आपने परचेज किया था बिकेगा। ऑन द अदर हैंड ऑन क्लाउड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, पीछे क्या चल रहा है आपको बताते हैं कि किस स्पेक्स की मशीन है, लेकिन ये आपका मसला नहीं है। सो आई बिलीव यू गाइस अंडरस्टूड के कैपेक्स और ओपेक्स क्या चीज़ है। सो एट द एंड अगर आपके क्वेश्चन होंगे नोट देम डाउन। थोड़ी सी स्लाइड्स हैं हमारी, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कंजम्पशन मॉडल बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत सारी सर्विस हैं इसके अंदर ऐसी जो कि कंजम्पशन मॉडल पे चल रही हैं। जनरली पूरे क्लाउड को आप कंजम्पशन मॉडल कह सकते हो, पे एज यू गो, लेकिन मैं इसको फर्दर और अभी डिफाइन करूंगा कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, सब लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई फंक्शन एक बनाया होगा, ठीक है, बेशक वो 2+2 का ही फंक्शन हो या वो एक सॉर्ट एडिशन का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन वटेवर, व्हाट इफ कि आप उस फंक्शन को उठा के विदाउट एनी इंटरफेस, यानी वेब ऐप है क्या है वही फंक्शन एज इट इज़ उठा के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर दो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। प्लस उसकी कॉस्ट बहुत मज़े की आपको कैलकुलेट होगी, वो फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, जितनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट फंक्शन होगा उतने आपको पैसे पड़ेंगे, और वो बहुत माइनर्स हैं, तो इस तरह का मॉडल भी आपको क्लाउड में मिलेगा। सो यू यू डोंट हैव टू पे अ मंथली फ़ी। आपके लेट्स से आपने वो डिप्लॉय कर दिया, आपने कोई ऐसी चीज़ सर्विस बनाई थी जो कि आपकी टिकट या जनरेट करती थी, अब लेट्स से आपकी टिकट जनरेट करने वाली थी कि कोई इवेंट होगा तो टिकट होगी, आपकी सर्विस लाइव है, आपके उस 2 दिन के अंदर, पूरे मंथ के अंदर 2 दिन के अंदर आपने कोई सेल लगाई या कुछ आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, तो वो टिकट जनरेट होनी थी सबको, ई टिकट्स थी, तो उसके सिर्फ आपको वो जो 2 दिन आपके वो फंक्शन चलता रहा, आपको सिर्फ वो 2 दिन के पैसे देने हैं, ठीक है। सो ये मॉडल भी है, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे कौन सी सर्विसेज आपकी हैं जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर हैं, मंथली फी के ऊपर हैं, जिसको हम टर्म कहते हैं सर्विस प्लान, उस पे हैं, और कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही होंगी, मतलब आपको सिर्फ पे करना है जब एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ के ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा जो थर्ड फेज है क्लाउड सर्विसेज का। अब ज़रा थोड़ा सा और क्लाउड को समझते हैं। हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड क्लाउड के अंदर, और पब्लिक क्लाउड बल्कि हम इसको कहते हैं, हम जनरल क्लाउड की बात करते हैं, फॉरगेट पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। So or again hybrid cloud is just a connection of public and private। तो आप कहें कि ये वाले मॉडल्स कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं इन 3 चीज़ों से। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, अभी पिछले एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि अगर मेरी एक वर्चुअल मशीन चल रही है तो मैं क्या उसको कह सकता हूँ कि ये प्राइवेट क्लाउड ही है, तो मैंने कहा था बिल्कुल हाँ। तो वो देखें वो कैसे, ये एक क्योंकि क्लाउड की वो एक सर्विस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, हमारी फर्स्ट जो हम सर्विस हम या उसकी बात करें हमारे पास मॉडल की, तो हमारे पास ये है जिसके अंदर क्या करते हैं कि आपको एक वर्चुअल मशीन अपनी बनाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, ये मतलब कि आपके पास फुल कमांड है कि आपने एक वीएम के अंदर आपको मिल गई है, उसमें मैंने ओएस कौन सा रखना है, यानी इमेज अपनी मर्जी का मैं लेके आ सकता हूँ। आप क्या करोगे जब क्लाउड के ऊपर जाओगे तो आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे ना इतने सीपीयूज वी सीपीयूज मुझे चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, मुझे इतनी रैम चाहिए, मुझे ये स्पेक्स होने चाहिए, मैं स्पेक्स बताऊं, मुझे वो मशीन ओवर द क्लाउड अवेलेबल कर दें, उसके अंदर मैं अपनी मर्जी का इमेज ले आऊं। इमेज मतलब कि मैं कहूँ कि यार मुझे इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आना है, विंडोज़ लेके आना है, लिनक्स लेके आना है, लिनक्स का कौन सा वर्जन लेके आना है, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ सेटअप करूं। फिर उसके अंदर मैं डेटाबेस सेटअप कर दूं, सर्वर सेटअप कर दूं, मैं वेब ऐप सर्वर एप्लीकेशन सर्वर कर दूं, उसमें मैं सब कुछ अपना मैनेज करूं, स्टोरेज भी मैं उसी के अंदर करूं। ये वाली जो कमांड है आपको मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। सो गुड एग्जांपल वुड बी एक्वायरिंग अ वर्चुअल मशीन ऑन द क्लाउड, ठीक, वर्चुअल मशीन आपने क्लाउड पे बना ली, तो एज अ सर्विस की जब हम बात करते हैं ना, तो इन आप देखोगे अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो एज अ सर्विस मतलब ओवर द क्लाउड, ठीक है, तो अवेलेबल हैं आपके पास ये चीज़ें। सो अब आपके पास वो जो पब्लिक प्राइवेट एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपको क्या मिल रहा है, एक आपको एक ओवर द इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हो, सो आप इसको कह सकते हैं कि हमें अगर कोई वर्चुअल मशीन ओवर द क्लाउड मिल रही है तो जाहिर सी बात है पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो हम पब्लिक हम उसको क्लाउड की कैटेगरी के अंदर रखेंगे।
सो अभी हम जितनी भी आगे चीज डिस्कस कर रहे हैं ये सारा कुछ जो है पब्लिक क्लाउड यानी माइक्रोसॉफ्ट एजर की हम डिस्कशन अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स हमने प्राइवेट के समझ लिए थे, पब्लिक के और हाइब्रिड के समझ लिए थे, अब हम फर्दर पब्लिक को ड्रिल डाउन कर रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हमने एग्जांपल ली वर्चुअल मशीन की, हम प्लेटफॉर्म की एग्जांपल लेते हैं। रिमेंबर में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था गोडेडी। गोडेडी के ऊपर मैंने कहा था आप एक छोटी सी एक सर्विस लेते हो जिसको क्लाउड की एक सर्विस हम कह सकते हैं, यानी वेब ऐप अपनी होस्ट करते हो, डेटाबेस अपनी ऐप होस्ट कर सकते हो। आपको नहीं देखना होता कि भाई पीछे वो कौन सा वर्जन चला रहे हैं विंडोज़ का, उसका क्या है, आपको सिर्फ पता लगता है कि भाई मैंने डिप्लॉय करनी है डॉट नेट की साइट, मैंने पीएचपी की, मैंने आरओआर की, मुझे क्या मेरा रन टाइम अवेलेबल है, मतलब वो पीएचपी का वर्जन, एएसपी डॉट नेट का वर्जन। आप गोडेडी होस्ट गेटर वटेवर पे जाके वो देखते हो सपोर्टेड रन टाइम और अपनी वेब ऐप उठा के डिप्लॉय कर देते हो। यही चीज़ यानी आपको कुछ मैनेज नहीं करना उसके अंदर, ओएस की अपडेट्स और सब कुछ। सो ये एग्जांपल होगी अपनी वेब ऐप को होस्ट करना ओवर द क्लाउड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो इट इज सुपर इजी फॉर डेवलपर्स। कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थॉट कोई माइक ओपन हुआ है। नहीं, ओके जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। ओके सो आपकी एग्जांपल ये है कि भाई एक अच्छी एग्जांपल ये कि यार हम डेवलपर्स हैं, आई एज्यूम कि हम मेरी ऑडियंस जो है वो डेवलपर्स हैं क्योंकि द कोर्स इज फॉर डेवलपमेंट। सो आपका फोकस इंफ्रा के ऊपर नहीं होगा, आपका फोकस होगा यार मैंने एक चीज़ डेवलप की है, मुझे इसको डिप्लॉय करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ के इस सारे मसले मसाइल के कि मुझे सब कुछ चीज़ें स्पिन करनी है। मैंने तो डेवलपमेंट करनी है, ये इंफ्रा की टीम का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपकी काम की चीज़ है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और हमारा फोकस भी इस पूरे के अंदर प्लेटफॉर्म एज सर्विस पे होगा क्योंकि डेवलपर्स का प्लास की वाली सारी सर्विसेज से रिलेट हो रहा होता है काम, ठीक है। सो विदाउट फोकसिंग ऑन मैनेजिंग अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। सो एग्जांपल ये थी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। एग्जांपल ये है कि यार आप सारे माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर्स इस किस्म की चीज़ें ओवर द इंटरनेट यूज़ करें विदाउट ब्रिंगिंग एनीथिंग, सेटिंग आपका कॉस्ट कोई चेक नहीं है। office.com पे जाते हो, अपना लॉगिन पासवर्ड देते हो, या gmail.com पे जाते हो, तो आपको प्रेजेंटेशन जो है सर्विस यानी जो पीपीटी वाली है, स्लाइड्स मिल जाती हैं, ऑनलाइन सेटअप आप कर सकते हो। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं डॉक्यूमेंट के, वर्ड के मिल जाते हैं, ये सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ओवर द क्लाउड मिल रहे हैं आपको। एनीथिंग जिसके ऊपर आप चीज़ डेवलप करते हो वो आपके पास होगी प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कंफ्यूजन थोड़ी सी अगर नहीं है तो मैं थोड़ी वैसे खुद क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। क्या है, देखो आप एसएमएस सर्विस आप लेते हो ऑनलाइन, आप कहते हो कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, मुझे आंसर चाहिए कि आपने इसको बताना है कि ये प्लेटफॉर्म है कि ये सॉफ्टवेयर है। आपने ट्विलियो या कोई एसएमएस गेटवे अपने ना एप्लीकेशन में लगाना है कि मेरी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन जो है ना वो किसी एसएमएस प्रोवाइडर के थ्रू चले जाएं। अब वो मुझे बताएं कि वो सर्विस क्या सॉफ्टवेयर एज सर्विस है कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस है। कोई एनी वाइल्ड गेसेस? बल्कि मुझे इधर क्या करना चाहिए कि मैं आता हूँ, हैंड रेज कर लें। पहला क्वेश्चन था कि ये अगर मुझे एसएमएस में, क्वेश्चन अपना रिपीट करता हूँ, यू जस्ट हैव टू आप लाइक रेज योर हैंड वोट करने के लिए। सो दोज ऑफ यू हु थिंक कि एसएमएस गेटवे सर्विस जो है अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन में लगानी है तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगी, वो लोग हाथ खड़ा कर लें। अच्छा जी, आई सी 1 2, एक मिनट, 1 2 3 16, I see 16 people, 17, okay, so 16 to 17। अच्छा, अब दो बाकी एज्यूम के जो बाकी हैं वो मुजाहिरा दें कि भाई हम जाग रहे हैं, तो दोज ऑफ यू हु थिंक कि भाई ये प्लेटफॉर्म है सर्विस है वो हैंड रेज कर लें। ट्वेंटी, 21, 22, जबरदस्त, 23, ओके। सो यू गाइस थिंक ये प्लेटफॉर्म है सर्विस है, बिल्कुल। सो एक डेफिनेशन हमने देखी थी, provides environment for building, testing and deploying।
अब आप ट्विलियो की एग्जांपल लेते हैं, बड़ी कॉमन ना एसएमएस की है सर्विस है। आप अपने ना प्रोग्रामेबल एसएमएस सेंड कर सकते हैं। अब जब प्रोग्रामेबल की हम बात करें कि आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट उसमें लगा सकते हो, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जो आप लेते हो आप उसको मॉडिफाई नहीं करते। आप पावर पॉइंट को ऑनलाइन तो नहीं मॉडिफाई करते ना, उधर तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसएमएस की सर्विस को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर अपनी चीजें कुछ मुझे भिजवानी है नहीं भिजवानी, मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट मैं उसको उधर टेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यानी मुझे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओवर द वो दे रहे होते हैं वेब ब्राउजर। मैं उधर अपना उधर ही टेस्ट करके पिंग करके देख सकता हूँ कि मेरा एसएमएस ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये वाली चीजें कि जो आपको ओवर द क्लाउड मिल जाए तो वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस की कैटेगरी में आती हैं। सॉफ्टवेयर में ऑन द अदर हैंड यू ओनली ब्रिंग, जिस तरह प्रेजेंटेशन हम अगर ओवर द क्लाउड आपको मिल जाए पावर पॉइंट, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा अपना वो अपनी प्रेजेंटेशन उठा के ऊपर जाके उसको मॉडिफाई कर रहे होगे। ठीक है, सो नॉट द ये इज इटसेल्फ। ठीक है, सो गुड एग्जांपल वुड बी कि यार आप चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर कोडिंग के अंदर आपको बताओ कि यार आपने क्लास एक्सटेंड करके ऑन टॉप ऑफ आपने बना ली, एक बेस क्लास होती है, ठीक है, सो वो वाले कॉन्सेप्ट तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, चीज़ों को एसडीके मिल जाती है। सो जहां भी आपको एसडीके मिल रही है ना, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सैज की सॉफ्टवेयर एग्जांपल की आपको रेस्ट एपीआईज नहीं मिलती, आपको एसडीके नहीं मिलती। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, या आपने कभी देखा हो कि यार पावर पॉइंट की एसडीके मिल रही हो, तो भाई वो पावर पॉइंट की आप डेवलपमेंट कर रहे होगे, इंटीग्रेशन। सो आई बिलीव सबको जो जिनके जो पहले 16-17 लोग थे जिन्होंने हैंड रेस किया था सॉफ्टवेयर सर्विस, सो आई एम वो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ कि भाई वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्यों नहीं आते, क्योंकि यू डोंट गेट एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ऑन द अदर हैंड ट्विलियो आपको एसडीके दे रहे हैं, रेस्ट एपीआई दे रहा है, जिसके थ्रू आप एसएमएस आप सेंड करवाते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और काफी हद तक हमें समझ आ चुके हैं चीजों का, और एक दो स्लाइड्स और हैं, देन विल शिफ्ट टू गिव यू कंप्लीट 10 मिनट्स जहां के ऊपर आप क्वेश्चन आंसर 10 to 15 मिनट्स जहां आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सो एक कंपैरिजन करते हैं क्विकली। आईएएस में आपके पास क्या है? अच्छा, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर दिस, ये जरा पहले आनी चाहिए थी लेकिन आई डोंट नो, खैर उनका सीक्वेंस है तो हम उससे बेयर करते हैं। ऑन प्रेमिस की बात की थी, ये जब हम ऑन प्रेमिस की बात करें ना, ये है प्राइवेट, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, ये एज अ सर्विस ओवर द क्लाउड है, ये दिस इज ऑल पब्लिक क्लाउड। ठीक है, अब ऑन प्रेमिस के अंदर ईच एंड एवरीथिंग, ये जब देख रहे हैं जो ग्रीन है दिस इज व्हाट यू मैनेज, एंड ब्लू वंस आर व्हाट द वेंडर मैनेज, आइदर इट्स AWS, AWS, GCP और माइक्रोसॉफ्ट। तो भाई इधर देखें हमारे पास स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूट, वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एंड डेटा इन एक्सेस, ये सारा कुछ जो है ऑन प्रेमिस के अंदर आपको खुद मैनेज करना है। ऑन द अदर हैंड इंफ्रा के अंदर स्टोरेज, कंप्यूट, नेटवर्किंग, ये सब कुछ आपको क्लाउड दे रहा होगा। आप बताओगे मुझे यार ये स्पेक्स की कंप्यूट पावर चाहिए, मुझे 2 CPUs 2 vCPUs चाहिए, मुझे इतनी स्टोरेज चाहिए, मुझे इतनी रैम चाहिए, मुझे इतनी हार्ड डिस्क चाहिए। ठीक है, और ये मेरा सेटअप वो कर देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं अपनी एक वर्चुअल मशीन जो सेटअप कर रहा हूँ उसको मैंने खुद मैनेज करना है, उसकी अपडेट्स जो आती हैं ओएस मैं खुद इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं रन टाइम उसके ऊपर मुझे कोई एप्लीकेशन रन करनी है, मुझे जी जेडीके इंस्टॉल करना है, मुझे डॉट नेट का कोर का रन टाइम इंस्टॉल करना है, पीएचपी के लिए मुझे सर्वर वट एवर जो भी अपाची सर्वर, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। बीइंग अ डेवलपर वी शुड ओनली बी फोकसिंग ऑन दीज टू। मुझे नहीं पता पीछे क्या है, मुझे सिर्फ अपनी एप्लीकेशन मैंने भाई डेवलप की है। जब मैं ये चीज़ सेटअप कर रहा हूँ तो इधर जिस तरीके से मैं बता रहा था कि मुझे 2 GB रैम चाहिए वट एवर, इधर मैं बता रहा हूँ मुझे भाई पीएचपी का ये वर्जन दे दो, मुझे डॉट नेट का ये वर्जन दे दो, मेरी डेटाबेस जो है वो इतना, उसका कोटा ये होना चाहिए। ठीक है, बस आप ये बताएं और अपनी एप्लीकेशन ऑनबोर्ड कर लें। ठीक है, सो हमने सिर्फ इन दो चीज़ों को मैनेज करना होता है, एप्लीकेशन, डेटा एंड एक्सेस। द रेस्ट इज मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, दे मेक दीज हाई अवेलेबल। ठीक है, सो इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ईजी होती है एज कम्पेयर टू इसकी स्केलेबिलिटी। जब हम डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि हाउ डिफिकल्ट, ये इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इससे हमारा कोई एज सच पर्पस नहीं है। सो सॉफ्टवेयर सर्विस की भी हम कोई इस पूरे कोर्स में सर्विस नहीं माइट भी हम यूज़ कर रहे हो, हम इन दोनों पे फोकस कर रहे होंगे मेजरली इसके ऊपर। तो हम देखेंगे हम अपनी ऐप्स उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, हमें ओएस से मतलब नहीं है। सो दिस वाज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, क्विक
आई बिलीव ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, और नॉलेज चेक के अंदर आई वुड गिव यू अ स्लाइड, एक यूआरएल जहाँ के ऊपर आप जाके कुछ अपने सेट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उसको चेक कर लेंगे कि अपने आपको ये पूरी स्लाइड समझ आई है कि नहीं आई। खैर, क्लाउड कंपैरिजन क्विकली हमने अभी कंपैरिजन ही कर रहे थे। इट आई एज द मोस्ट फ्लेक्सिबल वन, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ खुद करनी है, अपडेट्स उसकी खुद मैनेज करनी है। पैज में आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है, बाकी द रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज मैनेज बाय द वेंडर। SaaS के अंदर यू ओनली पे फॉर द सर्विसेज। आपको वही बता रहे हो कि यार आपको ऑफिस चाहिए, एक मंथ के लिए चाहिए, इतने यूजर के लिए चाहिए, तो आप सिर्फ उसके पैसे दोगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर। सो यूजर पे फॉर द सॉफ्टवेयर दे यूज ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। लास्टली ये एक आई नो कि इट वुड बी लाइक 100 फीट अबव यू दोज हु आर वेरी न्यू टू क्लाउड, मगर वो जो मैंने एक शुरू में एग्जांपल अभी दी थी कि यार अपना फंक्शन जो है अगर आप वो रन करना चाहो, वो जो आपका 2+2 का टिकट जनरेशन का था, कि मैं सिर्फ वही विदाउट द होल एप्लीकेशन में उठा के डिप्लॉय करना चाहूँ, तो येस यू कैन डू दैट यूजिंग सर्वरलेस कंप्यूटिंग। आपको सिर्फ अपना फंक्शन ऊपर लेके जाना है, तो आप ये चला सकते हो। अगर आप कोई डिज़ाइनर के थ्रू करना चाहते हो, कोई आप ग्राफिकल डिज़ाइनर के थ्रू, आई बिलीव एक थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एक नेम ऑफ द वेबसाइट, वहाँ के ऊपर आप ना बड़ी इजीली सिमिलर टू, लेकिन दैट वाज ओपन सोर्स। एजर लॉजिक एप्स क्या है, दोज फॉर बिजनेस यूजर। आप क्या करते हो कि अपना ना वर्क फ्लो आप बना लेते हो। वर्क फ्लो मतलब कि लेट्स से आई वांट टू, व्हेन एवर आई ट्वीट, मेरी वो जो ट्वीट है वो फेसबुक के ऊपर भी एज अ स्टेटस चली जाए, ये एक वर्क फ्लो है। जैसे ही मैं क्या करूं कि मुझे ईमेल रिसीव हो विद द नेम हाय, या कोई भी मुझे हाई अलर्ट की ईमेल आती है, तो मेरे पास ना एक नोटिफिकेशन आ जाए मोबाइल के ऊपर। वैसे तो आ जाता है आपके पास ईमेल का, लेकिन सम रीज़न हम कहते हैं एसएमएस आ जाए आपको। तो क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेट नहीं है अवेलेबल, लेकिन मेरा इनबॉक्स तो लाइव है, चल रहा है। तो इस तरह के वर्कफ्लोज और बहुत सारे वर्कफ्लोज हो सकते हैं। अगर आपने ग्राफिकली डिज़ाइन करने विदाउट राइटिंग कोड, तो देन यू कैन यूज़ लॉजिक एप्स। तो ये दोनों सर्वरलेस की कैटेगरी के गुड एग्जांपल्स हैं। हम इन दोनों को फ्यूचर में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, हम कुछ अपना फंक्शन बना के भी डिप्लॉय कर रहे होंगे, और लॉजिक ऐप भी हम सेटअप करेंगे। इस तरह के जो वर्कफ्लोज हमने अभी बताए हैं, डिस्कस किए हैं, वैसे हम बना के कुछ देख रहे होंगे। So I believe this is it for today. No, knowledge check के लिए I don't have access to uh, the what you say chat, but still I'll drop 2 links. जैसे ही हमारा ग्रुप सेटअप होता है, आई वुड हाईली रिकमेंड इन दोनों पे जाएं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यू वुड कॉपी एंड पेस्ट, और सिंपली जाके अपना नॉलेज चेक करोगे, ठीक है, कि हमें क्या समझ आए। ठीक है, ये छोटे से क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट, आपने काम ये करना है कि आपने साइन इन कर लेना है, सो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर जो प्रोग्रेस है आप कर रहे हो। सो आपकी प्रोफाइल के अंदर यू आर गेटिंग 200 पॉइंट्स, जबरदस्त। सो ये एक वन ऑफ द लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट लर्न का, अ वेरी गुड कंटेंट ओवर देयर। आपको लैब्स मिल जाती हैं ऑनलाइन, तो मैं साथ साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने कोई भी अपने आउटलुक, हॉटमेल से लाइव अकाउंट से साइन अप एट दिस लिंक विच एवर आई गिव यू, तो ये होगा कि आपकी चीज़ें ट्रैक रहेंगी। ओवर टू यू गाइस, इफ जो आपने क्वेश्चन नोट किए, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, ओपन अप योर माइक, एंड वील स्टार्ट एड्रेसिंग दोस्त। सर, जो आप बात कर रहे थे वेब ऐप या वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय करने की GoDaddy पे, तो उसके में रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, GoDaddy, होस्टिंगर, जिसमें डिफरेंट टाइम के लिए हमें मिलती है, लाइक होस्टिंग हो गई या डोमेन वगैरह। तो उनके अगर हम प्राइजेस वगैरह देखते हैं, तो मतलब किसी में ज़्यादा हमें मिल रही होती है, किसी में कम, लेकिन उनका टाइम अगर देखें तो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए वो टाइम वगैरह सेम होता है, और सब मतलब होस्टिंग वगैरह ही ऑफर कर रहे होते हैं, वेब एप्स की या उसकी वेबसाइट वगैरह की। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, या लाइक इसके पीछे की वो साइंस क्या होती है? कोई
कोई कम प्राइजेस में कर रही होती है, कोई ज़्यादा प्राइजेस में कर रही होती है। जबरदस्त। इनका क्वेश्चन है कॉस्टिंग से रिलेटेड, किसी और का भी क्वेश्चन है कॉस्टिंग से रिलेटेड तो पूछ लें। मैं कैटेगरी वाइज कहता हूँ कि मैं फिर कॉस्टिंग को एक ही दफ़ा एड्रेस करूँ कि यार आपको क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या करना चाहिए। और किसी का कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, चले Anjay, you जी। can ask your question. Anjay, if you're in the session, please ask your question. मैंने आपको है जो दाऊद, ठीक है, दाऊद ने तो पूछ लिया। Move on. Usman, you can answer. Anjay is not responding. कोई बात There नहीं। is no other question. ओके जबरदस्त। सो कॉस्टिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आपने क्लाउड पे जाना है। दो चीज़ें होती हैं जो आपने जब अपना सोल्यूशन डिज़ाइन करते हो, आपने ऐप बनाई तो उसका एक तो ये कि यार कम से कम रिसोर्सेज, आई नो कि बड़ा फैंसी है, सब कुछ चीज़ें क्लाउड पे मिल रही हैं, मगर आपको कॉस्ट भी देखनी होती है जब आपने सोल्यूशन अपना लेके जाना होता है। तो उसमें यह है कि या तो आप सोल्यूशन ओवरकिल ना करें, कि ये ना करें कि फॉर द सेक ऑफ क्लाउड मैं 5-10 सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जबकि मेरा सिर्फ यूज़ 2 काम से होता था। तो आपने देखना है कि बड़ा इफेक्टिव किस्म का आर्किटेक्चर पहले बनाएं कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और रिसोर्स और कॉम्प्लेक्स ना हो, जो नीड पूरी कर रहा हो। तो उसके लिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा मैं आपका क्वेश्चन बैक ट्रैक कर रहा हूँ कि ये सारी एक्टिविटी है चूजिंग द राइट प्लान, ठीक है, कॉस्टिंग से। सो अगर मैं एज अ डेवलपर या बीइंग एन आर्किटेक्ट, व्हाट आई वुड डू कि मैं पहले प्रॉब्लम समझूं, नॉन फंक्शनल फंक्शन लेट से कहता है कि क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ना चाहिए वेबसाइट जो है वो हाईली अवेलेबल चाहिए, और इन केस अगर मेरा ये रीजन डाउन होता है, जब हम क्लाउड की बात करें मल्टी रीजन लेट से एशिया के, और वो या चलो डाउन को छोड़े, हम कहते हैं कि यार वो कहता है यार मुझे एशिया के लिए अलग वेबसाइट चलानी है सेम यूआरएल, और मुझे यूरोप के लिए अलग चलानी है। तो ये जो चीज़ें आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब करते हैं ना, तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे मल्टी रीजन जाना है कि नहीं जाना। या मैं इस तरह सिंपलीफाई कर देता हूँ, आपको उससे पता लग जाता है कि मुझे सर्विसेज एक्चुअल में रिक्वायर्ड कौन सी हैं, ठीक है। देन यू डिजाइन द सॉल्यूशन, एंड फिर उसके बाद से आपको क्या चाहिए होता है, कंपैरिजन। लेट्स से अच्छा, मैं गोडैडी और होस्टगेटर से एजर को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं एजर को कंपेयर करूंगा एडब्ल्यूएस से, जीसीपी से, यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो उसके अंदर मेरे पास है ओरेकल भी है, जीसीपी भी है, आईबीएम भी है, और ये आपके पास जो ये सारे चल अलीबाबा क्लाउड भी है। अब आपने क्या करना है, मज़े की बात यह है कि सबका एक प्राइसिंग कैलकुलेटर आपको मिलेगा। मैं भी अपनी स्लाइड में दिखाऊंगा एजर वाला, लेकिन अगर आप जाओगे ना अमेजोन जीसीपी प्राइस कैलकुलेटर, अलीबाबा क्लाउड प्राइस कैलकुलेटर, तो वो आपको उधर से आप क्या करोगे, वही सेम स्टैक जो आपने आइडेंटिफाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी आप पुट करो और देखो कि प्राइसिंग क्या आती है। द बेस्ट वन यू गेट प्राइसिंग गेट, गो फॉर इट। लेकिन आपने देखना है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ना ट्रेड ऑफ्स होते हैं। लेट्स से आपके पास ना मुझे डेटाबेस की सर्विस जो है वो मिल रही है सस्ती जीसीपी के ऊपर एज्यूमिंग, तो आपने देखना है कि मेरे लिए डेटाबेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो यहाँ 5 और सर्विसेज जो मैं स्पेसिफिक हैं इधर की यूज़ कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर लेते हो कि प्राइस तो मुझे 5 का कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए क्विकली पता लग जाती है कि मुझे किस पे जाना है। सो उसके बाद से आपने देखना होता है कि अगर मैं एजर से शिफ्ट होकर अमेजोन पे जा रहा हूँ, जो कि बहुत रेयर केस होगा, आपको सब कुछ एजर के ऊपर बहुत लो प्राइस